दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। देश में चुनाव का माहौल है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 5 चरण के मतदान होने बाकी हैं, जो 1 जून तक पूरे होंगे। इस चुनावी मौसम में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के नेता तमाम अखबारों और टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं और इसी तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू देते हुए खुद पर ध्रुवीकरण वाले बयान देने के आरोप को पूरी तरह से खारिज किया है। अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण देने के लिए कानून बनाकर संविधान का उल्लंघन किया है। ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अपने उस हालिया बयान के पक्ष में अड़े रहे, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में आरक्षण का लाभ किन तबकों को दिया गया है। आज जो लोग ये बात कर रहे हैं कि आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उन लोगों को यह जान लेना चाहिए कि आरक्षण या प्रतिनिधित्व का अधिकार या लाभ आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव के आधार पर दिया गया है। और जो लोग सदियों से मनुवाद के द्वारा सताए गए थे, जिन लोगों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में जातिगत तौर पर उन लोगों से भेदभाव छुआछूत की जाती थी। तब भारत के संविधान निर्माताओं ने इन लोगों की स्थिति को देखते हुए प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। जो लोग आज भी समाज में किसी दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देते, मूछें रखने पर जिनकी हत्या कर दी जाती है, वह लोग अपने भीतर झांक कर देखें कि इस वंचित समाज को किस तरह से पीड़ित और प्रताड़ित किया जाता है, जो आज भी इस दौर में इस देश के भीतर हम देख सकते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वंचित समाज को, जो समाज के द्वारा सताया गया और उसके साथ भेदभाव किया गया और एक लोटा पानी पीने के लिए भी तरसाया गया, उन लोगों को बराबरी पर लाने के लिए भारत के संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। अब सोचिए कि आरक्षण का लाभ आर्थिक आधार पर होना चाहिए या जातिगत आधार पर। अक्सर सवर्ण लोग जो किसी भी राजनीतिक दल में हों, वे अक्सर कह दिया करते हैं कि आरक्षण के द्वारा समाज में जातिवाद फैल रहा है। आरएसएस प्रमुख के बयान कभी कभी ऐसे आते हैं कि वह खुद कहते हैं कि समाज में जातियां भगवान ने नहीं बनाई हैं, इंसान ने बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण को लेकर विपक्ष के हमले के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संगठन ने हमेशा संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि संगठन भेदभाव व्याप्त रहने तक आरक्षण लागू रखने की वकालत करता है। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख इसका खंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आगे के अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।